कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश प्रभावित है, तो देश में इन दिनों लॉकडाउन के हालात हैं। ऐसे में जहां मजदूरों का हुजूम तमाम मुश्किलें झेलता हुआ अपने गांव की तरफ पलायन कर रहा है, तो गांव में किसानों के हालात भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हैं। पहले तो किसान को प्रकृति की मार ने अधमरा कर दिया था, तो अब कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन में उसकी फसल का मूल्य तक उसको नसीब नहीं हो रहा है। देश के किसानों का दर्द समझते हुए पीएम मोदी ने जहां किसानों को हर संभव मदद का ऐलान तो किया, लेकिन कुछ किसानों के लिए ये मदद नाकाफी साबित हो रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप किसान की दुर्दशा का आकलन खुद ही कर पाएंगे। जिस तस्वीर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है ये आपको विचलित कर दे, लेकिन जरा दिल थाम कर इस तस्वीर को देखें और किसान की वेदना को समझने का प्रयास करें। यहाँ ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहाँ एक किसान को भरी गर्मी में मजबूरीवश बैलों की जगह अपने बेटे से हल जुतवाकर खेतों में काम करवाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि किसान के पास बैल नहीं है, बैल तो हैं, लेकिन वो बीमारी के चलते उपयोग में लाने के लायक नहीं है, जिसके चलते इस किसान ने बेटों को ही बैलों की जगह खड़ा कर दिया और खेतों की जुताई करवाई। लॉकडाउन में जहां किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिला, तो अधिकतर फसल प्रकृति के प्रकोप के चलते ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई। तो मजबूर अन्नदाता को अब ऐसा करना ही उचित लगा, जिसके चलते अब नई फसल के लिए उसने अपने बेटों के साथ कुछ इस तरह से खेतों की जुताई कर दी। दरअसल छिंदवाड़ा के सावलेवाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किसान जयदेव दास ने अपने खेतों में गोभी और भुट्टे की फसल लगाई थी, लेकिन बाजार में और मंडी में सही कीमत न मिलने के चलते मजबूरन फसल को फेंकना पड़ा, जिसमें मुनाफा तो छोड़िए लागत भी हाथ से चली गई और किसान की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई। इसके अलावा किसान के पास जो बैल थे वो बीमार पड़ गए। ऐसे में उनको उपचार के लिए किसान के पास धन नहीं बचा और घाटे की पूर्ति के लिए किसान को अगली फसल की बुआई भी करना था, जिसके चलते अब किसान ने खेत को बखरने हेतु बैलों की जगह अपने दोनों पुत्रों को हल में प्रयोग किया और खेत की जुताई कर दी। परेशानी ये है कि ये क्या कहते इसमें गोभी लगी थी, गोभी बिक नहीं पाई। हाँ। और लागत पूरी जाम हो गई। हाँ। माल कुछ बिका नहीं, सब फेंकने में गया। हाँ। और अभी जो क्या कहते भी फसल है भटा, वो भी बिक नहीं रहा मंडी में। हाँ। तो इसलिए अपन ने अब व्यस्त होने के बाद अब बच्चों से ही काम करवा रहे हैं। ये बैलों से जुताई क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? बैल बीमार है तो इलाज नहीं किया? इलाज के लिए पैसा भी तो होना सर। पैसा देला है नहीं है, माल बैठ गया पूरा, गोभी काट के फेंकी यहाँ से वहाँ तक, पूरा नुकसान ही नुकसान। और भटा लगाए थे वो भी बिक नहीं रहा बाजार में। अच्छा। वो भी ले जाते फेंकते आज कल परसों। करीब कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान गोभी कम से कम 2 लाख रुपए का गोभी का है, भटे का है। प्रशासन को या किसी से कुछ गुहार लगाई क्या आप? नहीं। कब से कर रहे हैं जुताई आप लोग? ये हम कल से कर रहे हैं। क्या चाहते हैं शासन से? अब जो मदद मिल जाए। इस पीड़ित किसान परिवार के लिए बाढ़ पार्षद के पति योगेश सांवले ने शासन से जहां आर्थिक सहायता की मांग की है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी जांच कर मदद का आश्वासन दिया गया है। ये हमारे वार्ड वासी है जयदेव दास, और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण 2-3 दिन से अपनी सब्जियां लेके मंडी जा रहे हैं, बिक नहीं रहा था भट्टा वगैरह। और इनके पास एक जोड़ी बैल है, जो बैल बहुत बीमार है, उसकी ठीक नहीं है। तो फिर इनको डोरा मारना था, जो फसल का चारा होता है उसकी कटाई होती है डोरा मारने से। तो उसके लिए इन्होंने अपने बैल लड़कों को से जुताई कराई और पीछे हर को पकड़ के और खेत की जुताई कराई है। तो शासन से क्या? शासन से मैं चाहूँगा कि इनको आर्थिक स्थिति इनकी खराब होने के कारण, ये बीमारी की वजह से जो इनकी सब्जियां नहीं बिक रही हैं, सब्जियां नहीं बिकने वाले किसानों को कुछ आर्थिक सहयोग करें। देखिए, आप सभी सामने थे, जितनी मैंने उनसे पूछताछ की, वो 2.5 एकड़ ज़मीन है उनकी, बिल्कुल शहर में है, ये पक्का मकान भी है। उनकी समस्या जो उन्होंने बताई कि उनकी सब्जी बिक नहीं रही है मंडी में। स्पेशली उन्होंने बैगन के बारे में बताया कि बैगन सब्जी बिक नहीं रही है। तो जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, तो सब्जी मंडी में जो पहले जितने सब्जी विक्रेता थे उससे लगभग 2.5 गुना लोगों को
इस लॉकडाउन के पीरियड में अधिकृत किया गया है। सब्जियां लोग बेच रहे हैं। अब इनका बैगन जैसा बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल पे है और शादी ब्याह का सीज़न नहीं है, इसलिए बैगन की खपत नहीं है। बैगन की खपत हो और मंडी के जो बड़े सब्जी व्यवसायी हैं, एक बार हम उनसे भी बात करेंगे कि इनकी सब्जी बिक जाए। 600 रुपये पेंशन भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, तो लाइवलीहुड को लेकर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनका बैगन नहीं बिक रहा है, वो इनकी समस्या है। बैगन इनका बिके, इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी जाके मंडी में भी इस बात की चर्चा करता हूँ कि इनकी सब्जी बिके। सरकारी दावे और आंकड़े कुछ भी हो, लेकिन किसानों की जमीनी हकीकत इन दावों से परे है। जयदेव जैसे न जाने कितने और किसान देश भर में हैं, जो फसल बर्बाद होने के चलते आर्थिक तंगी से हताश हैं, और कुछ किसानों ने तो कर्ज न चुका पाने की दिशा में अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया है। भारत कृषि प्रधान देश है और यह सरकार को हमारे अन्नदाताओं के लिए कोई ठोस रणनीति तैयार करनी होगी, जिससे हमारा किसान विपत्ति में हताश और निराश न हो। छिंदवाड़ा से सावन पाल की रिपोर्ट।